गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सीटेट का अगर चैनल में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जीन प्यारे साहब के अन्य सिद्धांत। ठीक है फ्रेंड्स, तो जैसे हमने इससे पहले भी जीन प्यारे साहब का जो मुख्य सिद्धांत है कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी या संज्ञानात्मक या मानसिक संरचना का सिद्धांत, वो आपको मैं करा चुका हूँ। उसके प्रीवियस क्वेश्चंस भी मैंने कराए थे, तो वो सिद्धांत उनका मेन सिद्धांत है। बाकी जो यहाँ पे 3 सिद्धांत मैं आपको और कह रहा हूँ, इसमें से क्वेश्चन कभी कभार पुट किया जाता है, लेकिन पुट किए जाते हैं। तो फ्रेंड ध्यान से सुनिएगा इस टॉपिक को, क्योंकि ये टॉपिक जो है 3 छोटी छोटी थ्योरीज हैं। ठीक है, उन छोटे छोटे थ्योरीज में 2 से 3 पॉइंट हर थ्योरी में है। तो जो 2-3 पॉइंट हर थ्योरी में है वही क्वेश्चन आपका पुट होगा। ठीक है, चाहे वो सीटेट का हो, चाहे वो एमपी टेट हो, यूपी टेट हो या कोई भी अदर स्टेट का टेट हो। तो वो जो 2-3 क्वेश्चन, 2-3 पॉइंट जो हर एक टॉपिक से निकलेंगे, छोटे छोटे टॉपिक से निकलेंगे, तो कुल मिला के 8 से 10 पॉइंट आपके निकलेंगे, और वही 8 से 10 क्वेश्चन होते हैं आपके। ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा, इस टॉपिक को शुरू से आखिर तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि मैं आपको थ्योरी बहुत डीप नहीं कराऊंगा। मैं थ्योरी उतनी करा रहा हूँ जितने में क्वेश्चन बनते हैं सीटेट से, और जो टॉपिक आपको समझ में आ जाए। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए इसमें शुरुआत करते हैं। तो पहला इनका सिद्धांत है निर्माण एवं खोज का सिद्धांत। ठीक है, क्वेश्चन दैट पूछता है कि निर्माण एवं खोज का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया। तो आपको ऑप्शन दे देगा, जीन प्यारे साहब दे देगा, ले वाइगॉत्स्की दे देगा, चॉम्स्की दे देगा, और कोहलबर्ग साहब दे देगा। तो कंफ्यूज मत होइएगा, निर्माण और खोज का सिद्धांत जो है वो जीन प्यारे साहब का है। ठीक है, अब ये सिद्धांत ये कहता है, इस सिद्धांत में इन्होंने ये कहा जीन प्यारे साहब ने कि बालक जो होता है वो अपने ज्ञानात्मक विकास को, मतलब जो उसका मेंटल डेवलपमेंट वो डेवलप करता है, वो सिर्फ किसी को नकल करके नहीं डेवलप करता, बल्कि वो जो डेवलपमेंट होता है कहीं ना कहीं उसके पीछे बालक का जो है वो डिस्कवरी नेचर या उसका खोज का जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसका मतलब ये नहीं कि बालक जो है वो आपका इंटेंशनली कोई चीज़ डिस्कवर कर रहा है। मीन्स वो किसी पॉइंट तक पहुंचने के लिए जो अपने दिमाग को चलाना शुरू करता है, और उस इस जगह पहुंचने के लिए वो जिस तरह से प्रयोग करता है अपने दिमाग को, तो वो निकल के आता है कि निर्माण और खोज का सिद्धांत। वो उससे नई नई चीज़ें खोजता है, और वो फिर उससे क्या होता है कि उसके अंदर एक क्यूरोसिटी होती है, जिससे वो जानने की कोशिश करता है, और वो उस चीज़ को प्राप्त करने के करते हुए जो सीखता है। तो वही आपका है निर्माण एवं खोज का सिद्धांत। मीन्स सिंपल शब्दों में ये कहेंगे कि बालक जो होता है वो नकल ना करके खोज से भी सीखता है। ठीक है, अब इसमें जैसे इसमें हम ये कह सकते हैं कि जैसे एक एग्जांपल आप समझ जाओगे, ब्लॉक्स गेम आता है। तो उसमें क्या होता है कि बालक, उसमें बच्चे का डिब्बा होता है, उसके अंदर कई ब्लॉक्स दिए होते हैं। तो बच्चे को ब्लॉक्स टूटे फूटे होते हैं, लेकिन उन ब्लॉक्स में क्या होता है कि आप दे देते हो उस बच्चे को, तो बच्चा अपने आप उसको कुछ ना कुछ जोड़ के कुछ नया बनाता है। तो बस यही सिद्धांत है कि मतलब किसी चीज़ को बच्चा जो है वो नकल ना करते हुए, बल्कि किसी चीज़ को अपनी निर्माण और अपने जो क्यूरियोसिटी नेचर है उसके द्वारा उस चीज़ को मतलब करने का प्रयास करता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें आपका ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि जैसे मान लीजिए कोई बच्चा है, ठीक है, वो किसी चीज़ कोई चीज़ है, जैसे मान लीजिए कि एग्जांपल दे दे कि जैसे मान लीजिए कोई बच्चा है, वो कोई नई चीज़ को बनाता है। तो इस नई चीज़ को बनाने की प्रक्रिया में वो बालक किस मनोवैज्ञानिक के सिद्धांत का पालन करता है। तो ऐसे क्वेश्चन घुमा के दे सकता है। तो आपको वहाँ पे जीन प्यारे साहब टिक करना है, जहाँ पे निर्माण एवं खोज से संबंधित टॉपिक है, वहाँ पे आपको जीन प्यारे साहब टिक करना है। ठीक है फ्रेंड्स, चलते अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, कार्य क्रिया का अजन सिद्धांत। अब ये सिद्धांत क्या है? कार्य क्रिया का अजन सिद्धांत बेसिकली वो सिद्धांत है कि इसमें ये कहा गया कि जैसे बालक होता है, वो उसमें जो उसका जो मेंटल, उसका जो स्टेटस होता है, या जो वो मेंटल जो अपना वो डेवलपमेंट करता है, उस डेवलपमेंट का जो मुख्य विशेषता होती है वो रिवर्सिबिलिटी क्वालिटी होती है। ठीक है, या जिसे हम उत्क्रमणशीलता कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है कि बालक जो होता है कि वो किसी चीज़ को प्राप्त करने के लिए वो जो भी प्रयास करता है, और उस चीज़ को प्राप्त कर तो लेता है, लेकिन उसके बाद वो वापस उसी जगह पे आ जाता है जहाँ से उसने शुरुआत की थी। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन क्या पुट किया जाएगा कि रिवर्सिबिलिटी का सिद्धांत किसने दिया है, या उत्क्रमणशीलता का सिद्धांत किसने दिया है। तो आपको वहाँ पे जीन प्यारे साहब टिक करना होगा। अब इसको डीप से थोड़ा और समझते हैं कि इसमें ये कहा गया कि जैसे बालक है, ठीक है, अब मान लीजिए बालक है, मान लीजिए इसको एक
सपोज दैट कि मतलब उसको मान लिया कोई हम ऐसी चीज़ देते हैं कि जिससे मान लिया हम उसको एक ब्रिक दे देते हैं, एक मतलब हल्की ब्रिक दे देते हैं, आजकल आती हैं। वो ब्रिक वो क्या होता है, वो फेंकता है तो वो ब्रिक टूट जाती है, ठीक है। अब वो ब्रिक टूट जाती है, वो तो दो हिस्से में हो गई। तो बालक ने उसको तोड़ तो दिया, लेकिन फिर बालक क्या करता है, उसी ब्रिक को मतलब आपस में जोड़ देता है। मतलब जो उसके दो दो टुकड़े निकले हैं उसको वापस वो, या जो भी 2-3-4 टुकड़े निकले हैं उसको वापस में जोड़ देता है, और वापस वो उसी जगह पे आ जाता है, वापस वो एक मतलब ब्रिक को फिर से बना लेता है। तो कहने का मतलब ये कि बालक जहाँ से निर्माण को शुरू करता है वहीं पे वो वापस भी आ जाता है। मतलब इसे रिवर्सिबिलिटी का सिद्धांत कहते हैं, या इसे उत्क्रमणशीलता का सिद्धांत भी कहते हैं। अब इसके अंदर दो चीज़ और भी हैं। इसके अंदर ये बताया गया कि जब बालक एक स्टेज से दूसरे स्टेज में जंप करता है, या बालक एक स्टेज से दूसरे स्टेज में जाता है, तो उस स्टेज में जाते हुए वो दो क्वालिटीज़ उसके अंदर जो होती हैं वो निकल के आती हैं। पहली क्वालिटी क्या होती है कि पहली क्वालिटी जो होती है वो होता है सात्मीकरण की, या जिसे हम ये भी कह सकते हैं एसिमुलेशन कह सकते हैं। आत्मसातीकरण जो आपका प्याजे साहब की पहली थ्योरी थी उसमें कहा गया, और इस थ्योरी में कहा गया सात्मीकरण, या इसे हम एसिमुलेशन भी कह सकते हैं। इसमें क्या होता है कि बालक का जो कोई उसका जो कोई पूर्व उसका कोई विचार है, या कोई पूर्व उसका कोई एक मेंटल थॉट है, उसके अंदर कोई नया थॉट उसके अंदर प्रोसेस करता है, ठीक है। तो दोनों थॉट मिलके जो थॉट बनता है, तो उससे वो उन्होंने कहा है कि बालक के पूर्व विचार में नया विचार को जुड़ जाना, ये आत्मसातीकरण कहता है। अब इसी में इन्होंने ये कहा है कि एक इन्होंने सेकंड जो इसका वो दिया है समायोजन। समायोजन में ये होता है कि बालक जो होता है किसी नई वस्तु के साथ, या नए परिवेश के साथ, या नए वातावरण के साथ अपने आप को समायोजित करने का जो होता है वो प्रयास करता है, ठीक है। तो कोई भी बालक जो होता है वो नए एटमॉस्फेयर में अपने आप को अडॉप्ट करने की कोशिश करता है। तो ये टॉपिक आपका दूसरा खत्म होता है, कार्य क्रिया का अर्जन, ठीक है। दूसरा सिद्धांत जो है जीन प्यारे साहब का, जो अन्य सिद्धांतों में दूसरा सिद्धांत है जीन प्यारे साहब का, कार्य क्रिया का अर्जन सिद्धांत। तो ये सिद्धांत यहाँ तक है। अब इसमें तीसरा सिद्धांत आता है। तीसरा सिद्धांत क्या आता है, जीन प्यारे साहब का नैतिक विकास का सिद्धांत। अब आप सोच रहे होंगे कि साहब नैतिक विकास का सिद्धांत तो जो है वो तो कोहलबर्ग साहब का है, लेकिन गाइस कोहलबर्ग साहब का जो सिद्धांत है वो नैतिक विकास की अवस्था का सिद्धांत है, और जीन प्यारे साहब का जो सिद्धांत है वो नैतिक विकास का सिद्धांत है। तो कंफ्यूज मत होइएगा, अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए कि नैतिक विकास की अवस्था का सिद्धांत किसने दिया, तो वहाँ पे आपको कोहलबर्ग टिक करना है। लेकिन अगर ये पूछा जाए कि नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया, तो वहाँ पे आपको जीन प्यारे साहब टिक करना है। ध्यान रखिएगा, नैतिक विकास का सिद्धांत जीन प्याजे, नैतिक विकास की अवस्था का सिद्धांत कोहलबर्ग, ठीक है फ्रेंड्स। अब इस सिद्धांत में इन्होंने क्या कहा है, इस सिद्धांत में इनका बस इतना कहना है कि बालक जो भी नैतिक अपना विकास करता है उसको उन्होंने दो स्टेजेस में बांट दिया है। तो पहली स्टेज इन्होंने कही है परायत्त नैतिकता, या स्टेज ऑफ हेट्रोमोनस मोरालिटी, ठीक है, जिसकी इन्होंने जो टाइम लिमिट माना है वो 2 से लेकर 8 साल माना है। इस सिद्धांत में इन्होंने ये कहा है कि बालक जो होता है प्रारंभ में, क्योंकि ये 2 से जो 8 साल की है, ये आपका एक तरह से कहा जाए तो बाल्यावस्था आएगी। बाल्यावस्था का बहुत सारा पार्ट इसमें आएगा, ठीक है। बाल्यावस्था अकॉर्डिंग टू इनके मतलब जो 2 से 7 मतलब 2 से 8 का है, तो वो है। तो यहाँ पे जिनका कहना मतलब है कि जो बालक होता है वो अपने 2 से 8 साल के करियर में, वो 2 से 8 साल की एज लिमिट में वो क्या करता है, वो किसी भी नैतिक विचार को पलट नहीं पाता, ठीक है। तो उसके अंदर जो नैतिक विचार होते हैं वो अपरिवर्तनशील होते हैं और दृढ़ होते हैं, ठीक है। वो विचार होते हैं वो अपरिवर्तनशील और दृढ़ होते हैं। और बालक क्या होता है कि बालक में जो नैतिकता आती है वो नियमों के द्वारा आती है। मतलब उसको जो नियम बताए जाते हैं वो उसी चीज़ को सत्य मान लेता है, और उसी चीज़ पे वो जो है वो अपना फिट रहता है, ठीक है। अब इसमें इन्होंने परायत्त नैतिकता हो गया। अब इसका दूसरा पार्ट इन्होंने बताया है स्वायत्त नैतिकता, या जिसे हम ऑटोनोमोनस मोरालिटी भी कहते हैं। इसकी स्टेज इन्होंने मानी है 9 से 11 साल। जीन प्यारे साहब ने इसकी स्टेज जो मानी है 9 से 11 साल की मानी है। तो इन्होंने जो इसमें कहा है कि जो इनका स्वायत्त नैतिकता है, इसमें बालक जो अपना नैतिक विकास करता है वो अपने फ्रेंड सर्किल में जाके करता है, ठीक है। बहुत सिंपल सा कहा है कि बालक जो नैतिक विकास करता है वो अपने ग्रुप्स में जाके, अपने फ्रेंड सर्किल में जाके उसको अडॉप्ट करता है। इसके साथ साथ इन्होंने ये भी कहा है कि
बालक जो होता है उसमें सोचने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है, उसमें चेंज करने की भी एक कहीं ना कहीं प्रवृत्ति आती है। ठीक है, मतलब वो चीज़ जो देखता है कि हाँ यार ये चीज़ है, वो उसके लिए थोड़ा अनुसंधान करता है, थोड़ा रिसर्च करता है। अगर उसको वो चीज़ गलत लगती है तो वो उसको चेंज करने के लिए भी प्रयास करता है। तो फ्रेंड्स, ये आपके सिद्धांत तीनों यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। अब इन 3 सिद्धांतों में मैंने आपको क्वेश्चंस आपको बता ही दिए हैं। अब इसमें क्या है कि क्वेश्चंस ये बहुत ज़्यादा नहीं पूछे जाते, लेकिन कभी कभी पूछ ले जाते हैं। ऐसा नहीं कि नहीं पूछे जाते हैं, पूछे भी जाते हैं। तो यह यहाँ पे को मैंने आपको करा दिया। तो इसका मतलब अब ये है कि आपको जीन पेरेस साहब के सारे सिद्धांत आपको मालूम हो गए। पहला जो उनका मेन सिद्धांत है मानसिक विकास का सिद्धांत या कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी है, वो उनका मेन सिद्धांत है। उसमें से लगभग हर साल क्वेश्चन आने ही आने हैं, बट ये जो सिद्धांत है इसमें से भी क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। तो फ्रेंड, आज का टॉपिक आपको कैसे लगा? अगर आज का टॉपिक आपको अच्छा लगा हो तो फ्रेंड नीचे दिए बटन में मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन को प्रेस कर लीजिए और मेरे लाइक सेक्शन में जाके वीडियो को लाइक कर दीजिए। इसके अलावा फ्रेंड्स, आपको सीटेट के रिगार्डिंग, एमपीटेट के रिगार्डिंग जो कोई भी वीडियो चाहिए हो, या आप सीटेट की प्रिपरेशन में कहीं भी आप कोई टॉपिक फंस रहा हो, अगर आपको उसका वीडियो चाहिए तो वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में दो, मैं आपको उसका वीडियो जरूर दूंगा। ठीक है फ्रेंड्स, अगर मेरे आपको पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है तो फ्रेंड्स मेरे चैनल को अधिक से अधिक शेयर भी करिए और इसको सब्सक्राइब भी करिए। तो इसी सब बातों से नेक्स्ट टॉपिक